दोस्तों, आज हमारे देश की सुंदरता, आज हमारे देश की ताकत का एक बहुत बड़ा परिचय हमारे देश की सेना दे रहा है। और वो दे रहा है हिंद महासागर में नहीं, वो दे रहा है टैकली अंटार्कटिका महासागर में जाके। और भूमध्य महासागर में जाके भारत वहां पे अपनी ताकत को दिखा रहा है। और वो ताकत ऐसे वैसे देश को नहीं दिखा रहा है, भारत तुर्की को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। और तुर्की, देखिए विवाद क्या था, तुर्की और भारत के बीच अंटार्कटिका महासागर में भिड़ंत होने की संभावना है। और इसके बीच, इन दोनों ही देशों के बीच बचाव के लिए टैकली नाटो इस पे कूद पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, भारत और तुर्की के बीच का मसला अब नाटो देशों के पास चला जाता है। देखिए, तुर्की का कहना है कि भारत हमारे समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल ना करे व्यापार करने के लिए, ये चीज है। लेकिन ये क्यों कर रहा है? तुर्की आखिर क्यों कह रहा है कि भारत हमारे समुद्री क्षेत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है व्यापार करने के लिए? भारत फ्रांस और बड़े बड़े देशों के साथ, फ्रांस, यूरोप और मिस्र जैसे देशों के साथ इसी समुद्री क्षेत्र से होकर इन सभी देशों के साथ व्यापार करता है, और इसको तुर्की रोक रहा है। आखिर क्यों रोक रहा है भाई? समुद्री क्षेत्र स्वतंत्र है, ये यूएन में कहा गया है, ये कानून बना है। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार भारत कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र का इस्तेमाल सभी देश कर सकता है, और यहाँ पे कोई भी मना नहीं है कि कोई देश इन क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे भी हिंद महासागर में बड़े बड़े देश आते हैं, बड़े बड़े देश के जहाज आते हैं, बिजनेस करते हैं। हमारे पास भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है मलक्का स्ट्रेट, जहाँ पे हम की पूरे देश की, पूरे जो एशिया के देश हैं उसको वहाँ पे व्यापार करने से रोक सकते हैं हम अपने मलक्का स्टेट से। तो हम वहाँ पे तो किसी को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन तुर्की आखिर क्यों रोक रहा है? तुर्की अपने समुद्री क्षेत्रों का इस्तेमाल भारत को करने क्यों नहीं दे रहा है भाई? ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा हुआ विषय है, और आइए हम आपको बताते हैं कि तुर्की भारत को क्यों रोक रहा है अपनी समुद्री क्षेत्र अंटार्कटिका महासागर में व्यापार करने के लिए। तो भारत अपने, आपने देखा होगा कि भारत जब सिंदूर ऑपरेशन में अकेला महसूस कर रहा था, तो उस समय पाकिस्तान का मदद करने के लिए तुर्की आ गया था। तुर्की बेवजह के भारत से दुश्मनी ले रहा था, भारत के दुश्मन को अपना ड्रोन दे रहा था, अपना हथियार दे रहा था, यहाँ की सैनिकों को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेज रहा था, जो कि ड्रोन को इस्तेमाल करने जब पाकिस्तान नहीं जान रहा था, तुर्की जब पाकिस्तान को ड्रोन भेजा था, तो पाकिस्तान उस ड्रोन को नहीं चला रहा था, अपने सैनिकों को भेज रहा था, सैनिकों के साथ ड्रोन को भेज रहा था पाकिस्तान कि भारत को आप मारिए, लड़िए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। और मुस्लिम देशों का आका बनने के लिए तुर्की पूरी कोशिश किया, और वो दिखाना चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसके पास एक इकलौता 57 मुस्लिम देशों के पास परमाणु बम है, उसके सहयोग हम कर रहे हैं, तुर्की ये दिखा रहा था। लेकिन अब बारी आता है भैया भारत की। भारत भी उसी तरीके से मजा लेता है जिस तरीके से मजा तुम ले रहे थे। तो भारत एक बहुत ही पतले नस को पकड़ा है तुर्की का। तुर्की के साथ विवाद होता है ग्रीस का, और ये दोनों देश हर वक्त एक दूसरे देश के सामने खड़ा रहता है लड़ने के लिए हर वक्त, क्योंकि ये दोनों देश एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक स्थिति में बसा हुआ है। और ये दोनों देश कहता है कि तुर्की कहता है कि ग्रीस हमारे क्षेत्र को अपने बॉर्डर में मिला लिया है, और तुर्की कहता है कि ग्रीस हर वक्त हमसे उलझा हुआ रहता है। ये सारी चीजें कहता आ रहा है, यूएन में भी कई बार वो बातों को उठाता है। तो भारत भी इसको समझा, इसको पकड़ा, और तुर्की के जो दुश्मन देश हैं ग्रीस, उसको मदद करने लगा भाई। यहाँ तक कि अपने हथियारों को बेचने लगा, अपने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बेचने लगा, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बेचा। और अब बातें आ रही है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल ग्रीस को दे देगा। तो भैया आप ऐसे आराम से बच के चल जाएंगे? भारत को छेड़ के आप आराम से रह जाओगे? ये संभव नहीं है आज के समय में। तो भारत भी तुर्की के दुश्मन देशों को मदद करने लगा। तो तुर्की दिल मिलाया भाई, अब क्या हो गया, भारत हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारे दुश्मन देशों को मदद कर रहा है। तुर्की सोचा कि हम पाकिस्तान को मदद कर देंगे, और पाकिस्तान जैसे मजबूत सहयोगी देश मिल जाएगा जिसके पास परमाणु बम है, और जिससे हम कि ग्रीस को
तड़पाएंगे, सताएंगे, जो मान लीजिए। लेकिन अब भारत की बारी आती है। भारत भी बेवजह का ग्रीस का मदद कर रहा है। भाई कह रहा है कि आप ले जाइए, हथियार लीजिए हमसे, हमारे जो स्वदेशी हथियार है वो खरीदिए, हमारी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदिए, आप पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदिए, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदिए। मतलब कि ग्रीस को मजबूत कर रहा है। अब तुर्की को लगा अब क्या करें भाई, तो भारत को दबाव में डालने के लिए, भारत को घेरने के लिए उन्होंने अंटार्कटिका महासागर जो कि तुर्की के समुद्री क्षेत्र है, उस पे भारत के जो व्यापार करने वाले जहाज हैं, व्यापारिक जहाज हैं, उसको भाई साहब घेर लिया तुर्की ने। और घेरने के बाद क्या हुआ, घेरने के बाद अब भारत की बारी आती है कि भारत तुर्की को कैसे तोड़े। भारत को जैसे ही ये पता चला कि तुर्की ने एक्शन लिया है हमारे जहाज़ों को रोकने के लिए, डायरेक्टली भारत ने अपने 4 युद्धपोतों को तैनात कर दिया, डायरेक्टली ऑपरेशनल मूड में खड़ा कर दिया कि जैसे होगा हमें तुर्की से निपटना है, उसको जवाब देना है। ये चीज़ें हो गई तो भारत एक्शन लेना शुरू कर दिया तुर्की के खिलाफ। अब बारी आती है तुर्की की। अब तुर्की क्या करेगा भाई, तुर्की देखिए आज के समय में दुनिया में सबसे बेस्ट ड्रोन के निर्माता के रूप में जाना जाता है। तुर्की के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है जो कि अमेरिका से खरीदा हुआ है, F-35 फाइटर जेट। और उसकी एक और पावर क्या है कि तुर्की जो है वो नाटो देशों के समूह में शामिल है। नाटो में पहले 30 देश शामिल थे, अब 31 देशों का एक बड़ा समूह बना हुआ है। और ये 31 देशों का कहना है कि जो भी देश अगर हम पे हमला करता है बेवजह का, ये 31 देश मिलकर उस देश पे हमला कर देगा। तो ये तुर्की की बड़ी पावर है। तो भाई साहब तुर्की ने क्या किया, तुर्की डायरेक्टली नाटो को बोलने लगा, भाई नाटो हमें बचाओ, भारत हमको हमारे क्षेत्र में घुसाया है और हम पे हमारे ड्रोन सिस्टम को हैक कर लिया है, हमारी जितने भी सर्विलांस चीज़ें थी उसको हाईजैक कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें तुर्की ने नाटो को बताया। अब नाटो आ गया भाई, नाटो आया भाई अंटार्कटिका महासागर में। अब भारत को क्या करना है, नाटो आके ये दिखाने लगा कि हम तुर्की के साथ हैं। लेकिन जब तुर्की को ये पता चला कि भाई साहब भारत उस क्षेत्र से व्यापार कर रहा है, जो अंटार्कटिका महासागर से व्यापार कर रहा है, वो क्षेत्र नाटो देशों के साथ ही व्यापार भारत कर रहा है। फ्रांस जैसे बड़े जो नाटो समूह के मेंबर हैं उसके साथ भारत व्यापार कर रहा है। और तब नाटो में बिखराव आ जाता है भाई साहब। फ्रांस, मिस्र, ये सभी देश कहते हैं जो कि नाटो के समूह में शामिल, वो सभी देश कहते हैं कि भाई साहब बेवजह हमारे सहयोगी देशों को तुर्की आखिर क्यों असमंजस में डाल रहा है, क्यों यहाँ पे दिक्कत में डाल रहा है। ये नाटो समूह के ही देश, जो नाटो में जुड़े हुए देश है, वही कहते हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों तुर्की कर रहा है। तो ये जांच कर डालते हैं, नाटो एक जांच करते हैं, उसमें पाया जाता है कि तुर्की बेवजह के भारत को उकसा रहा था, भारत को घेर रहा था। तो अब क्या आता है, नाटो भी तुर्की का साथ छोड़ देता है, और कहता है कि इंटरनेशनल वाटर लॉ के तहत भारत यहाँ पे सही है, हम यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकते हैं, बेवजह का किसी भी देश को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये नाटो कह के अपना पल्ला झाड़ लेता। और अब नाटो क्या करता है, नाटो पूरे अंटार्कटिका महासागर के जो मुख्य जगहें होती है उसको हाईजैक कर लेता है, उसको बंद कर लेता है। और इस पे अमेरिका की एंट्री हो जाती है। अमेरिका कहता है कि अब अंटार्कटिका महासागर में कुछ समय के लिए व्यापारिक जहाजों को हम रोक रहे हैं। नाटो पूरी तरह से जाम कर लेता। अब तुर्की भी चुप हो जाता है, भारत भी चुप हो जाता है भाई। तुर्की को अब वो सोच रहा था कि हम भारत से उलझेंगे और भारत को यहाँ पे घेरेंगे, भारत को दबाव में डालेंगे जिससे कि वो ग्रीस का मदद नहीं करेगा। लेकिन अब बेचारे तुर्की को क्या पता कि जो 30 नाटो के संगठन है वो अंटार्कटिका महासागर में घेर के रखा हुआ है, वो तुर्की के क्षेत्रों को भी घेर के रखा है। और ये दिखा रहा है कि पूरे समुद्री क्षेत्र, दुनिया के जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंस है इंटरनेशनल वाटर लॉ के तहत। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि भारत की ताकत, भारत की जो शक्तियां हैं वो कैसे धीरे धीरे बढ़ती आ रही है। और भारत भी अपने आप को वर्ल्ड लीडर के रूप में अपने आप को पेशकश करने की कोई कमी नहीं छोड़ती है। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।